सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय कि प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज मैं आपके बीच में एक और नई वीडियो लेके आया हूँ और काफ़ी लंबे समय बाद हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। लगभग 1 महीने से हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। उसकी वजह, मैं सेवकाई के लिए बाहर था, तो कल ही वापस आया हूँ। तो मेरे प्रियो, हम आशा करते हैं कि आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों के अंदर में कभी कभी एक सवाल चलता है। पुराने नियम की एक घटना है, जब राजा दाऊद और उसके साथ लेवियों के याजक जो थे, उनके बच्चे मिलकर एक गाड़ी में संदूक को रख कर लेके आ रहे थे। तो एक व्यक्ति जिसका नाम ऊजा था, जब वो वाचा का संदूक गिरने वाला था तो ऊजा ने उसको हाथ बढ़ाकर ऐसे करके रोक लिया। तो मेरे प्रियो, क्या हुआ कि परमेश्वर का क्रोध ऊजा पर भड़का और वो वहीं संदूक के सामने में मर गया। अगर देखा जाए तो ऊजा ने तो कोई गलती किया नहीं है। हमारे हिसाब से हमें लगता है कि ऊजा ने तो उल्टा वचन के संदूक को गिरने से बचाया, फिर परमेश्वर ने उसे मारा क्यों? तो इस घटना से बहुत कुछ आज हमें सीखने को मिलेगा। वीडियो में बने रहें, एक एक बात को हम देखेंगे। उसके लिए एक वचन पढ़ लेते हैं, 2 शमूएल 6 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 2 वचन से। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वह सब एक उठकर यहूदा वाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का संदूक ले आएं, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के ऊजा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। मेरे अजीज़ों, इधर में घटना क्या है कि परमेश्वर के वाचा का संदूक इस्राएलियों की कमियों के कारण फ़िलिस्ती लोग ले गए, लेकिन फ़िलिस्तियों पर वो संदूक आशीष की वजह पर श्राप लेकर आया, क्योंकि सही हाथों में नहीं था। तो इसलिए वो दोबारा दाऊदपुर में जब वो संदूक वापस आ रहा था, तो उस संदूक को लाने का परमेश्वर का एक अलग कानून है। लेकिन इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के कानून से हटकर संदूक को एक नई गाड़ी में रखा। और अबीनादाब के 2 पुत्र हैं, अहियो और ऊजा, जो गाड़ी को हाँक रहे थे। और ये याजक अच्छी तरह से जानते हैं कि वाचा के संदूक को ले जाने का कानून क्या है, लेकिन ये लोग उस कानून से हटकर परमेश्वर का कानून जो दिया गया है, अपनी मर्जी के अनुसार संदूक को गाड़ी में रखे। सबसे पहले हम कानून क्या है उसको देखेंगे। उसके लिए गिनती 4 का हम पढ़ेंगे 15 वचन, ठीक है, कि परमेश्वर के वाचा को संदूक को लाने का कानून क्या है। गिनती 4 का 15। और जब हारून और उसके पुत्र शावनी से कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुएं, ऐसा ना हो कि वह मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप के तंबू की ये वस्तुएं हैं। लेवियों में से कहाती लोग हैं, और परमेश्वर ने उनको क्या किया, पवित्र वस्तुओं, पवित्र स्थान के चीज़ों को उठाने के लिए परमेश्वर ने उनको सेवकाई सौंपा। और उठाना कैसे है उसको भी आप समझ लीजिए। गिनती 7 का 9 भी पढ़ लेते हैं साथ में, ठीक है। गिनती 7 का 9। परंतु कहातियों को उसने कुछ ना दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। इधर में लिखा, कहातियों को प्रभु ने कुछ नहीं दिया, उनको एक सेवा सौंपा गया कि जब इस्राएली इधर से उधर कूच करे तो उनको पवित्र वस्तुएं जो मिलाप के तंबू में हैं, उनको कंधों पर उठाना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वाचा का संदूक, परमेश्वर का कानून था। 4 व्यक्ति जो डंडे उसके आर पार किए गए हैं,
उनको अपने कंधों के बल पर उठाएंगे, ना कि नई गाड़ी। याजक हैं अबीनादाब और उसके पुत्र उधर में, लेकिन मेरे प्रियो वो भी अपनी खुशी, अपनी समझ, परमेश्वर के वचन से बढ़कर अपनी समझ को महत्व देकर क्या किए, कंधों पर ना ले जाते हुए गाड़ी पर परमेश्वर के संदूक को लेकर गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या हुई, आगे मैं पढ़ता हूँ। और उन्होंने उसको 4 वचन, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सरंगियाँ, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलियान तक आए तो तब ऊजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप ऊजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। मेरे अजीज़ों, देखना इधर में इस्राएल राजा दाऊद और ये याजक लोग क्या गलती की है। परमेश्वर का कानून है कंधों पर संदूक आएगा, इन्होंने नई गाड़ी पे रखा और उस गाड़ी के बैलों ने ठोकर खाई, संदूक गिरने वाला था। तो ऊजा ने हाथ बढ़ाकर रोक लिया। तो परमेश्वर के वचन के कानून का पालन ना करने के कारण ऊजा पर परमेश्वर का क्रोध टूटा और ऊजा वहीं संदूक के सामने मर गया। यहाँ पर आज एक बात आपको सीखने के लिए मिलती है। आज बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी है और वो अपने ही कानून के साथ अपनी कलीसिया, अपने लोगों को चलाना चाहता है। लेकिन दुख की बात, आज बहुत सारी कलीसिया में ऊजा और राजा दाऊद के समान अपना मर्जी परमेश्वर के कानून से हटकर बहुत कुछ किया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर और मेरी और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परमेश्वर को आपकी समझ की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वचन में लिखा, तुम अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना करके। तो अजीज़ों, परमेश्वर आपकी बुद्धि से अपनी कलीसिया को नहीं चलाएगा। परमेश्वर के कानून से ही एक सच्चा सेवक कलीसिया को चलाता है। और इसका कारण आज जहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है आत्मिक जीवन में, वो कलीसिया जीरो है। भले ही वहाँ गिनती होगी, लेकिन उनका आत्मिक जीवन पूरी रीति से डेड पाया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के कानून से हटकर सोच अच्छी है, समझ अच्छी है, नई गाड़ी में लेकर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को आपकी समझ नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है आप उसकी आज्ञा और कानून का पालन करते हुए जैसा वो चाहता है वैसा करें। तो अजीज़ों, आज कितनी कलीसिया में परमेश्वर के कानून से हटकर काम हो रहे हैं, बहुत, एक नहीं तो कितने काम मैं आपको बता दूँ। परमेश्वर के कानून में, पवित्र शास्त्र के अनुसार नए नियम की कलीसिया में कहीं डांस नहीं हुआ। आज कलीसियों में डांस हो रहा है। कितनी कलीसियों में आप वचन से बहुत कुछ हटकर देखोगे, जो पहली सदी की कलीसिया में कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दें, नहीं तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, कलीसिया डेड हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि फिर जब इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया तो सही कायदे से परमेश्वर के संदूक को लेकर आए। उसके लिए पढ़िए पहला इतिहास 15 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 12 वचन से 14 वचन तक। तुम लेवियों पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने आप को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान तक पहुंचा सको। अब जब आदमी मर गया तो संदूक का कार्य उधर ही रुक गया। तो अब परमेश्वर ने इनको फिर से आज्ञा दिया कि अपने आप को पवित्र करो, ताकि तुम संदूक को जहाँ संदूक जाना है वापस ला सको। ठीक है, आगे 13 भी पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगें। इधर में लिखा तुमने उसको ना उठाया था, परंतु गाड़ी में रख दिया, इसलिए यहोवा का क्रोध हम पर टूटा, क्योंकि तुम उसकी खोज के अनुसार, उसके नियम के अनुसार नहीं लगे, परंतु अपनी बुद्धि का सहारा या समझ का सहारा लेने लगे। और आगे 14 भी पढ़ देता हूँ।
तब याजकों और लेवियों ने अपने आप को पवित्र किया और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा के वचन के अनुसार वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठाया। हालेलुया। फिर राजा दाऊद दोबारा उसको कैसे ले जाया? नई गाड़ी में नहीं, कंधों पर उठवाया। तब संदूक दाऊदपुर में पहुंचा। और मेरे प्रियो, इन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, माना, पवित्र किया और जो नियम परमेश्वर का था उसी नियम के अनुसार का उस संदूक को दोबारा ले जाया गया और नियम के अनुसार पहुंचाया गया। तो अजीज़ों, आज एक यहाँ पर सीख आपको ये मिलेगी। उज्जा क्यों मरा? उसको पता है परमेश्वर का कानून क्या है, कैसे लेके जाना है, लेकिन इस्राएल के राजा और समस्त मंडली ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, कंधों पर ना उठाते हुए गाड़ी पे। तो इसीलिए जब संदूक गिरने वाला था, बचाने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु का क्रोध टूट पड़ा कि अगर तुमने कंधों पर उठाया होता तो ये गलती ना होता। बैलों ने ठोकर खाया, संदूक गिरा। तो अजीज़ों, इसीलिए उज्जा परमेश्वर का कानून मारने के कारण, गलती सभी का था, लेकिन उज्जा की मौत से सब ने सीख लिया। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आज आपकी समझ की प्रभु को ज़रूरत नहीं है, बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। आपको एक दास बनकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार जैसा वो कहता है ठीक वैसा काम करना है, उसकी खोज के अनुसार, उसके नियम के अनुसार। तभी आप इस कलीसिया को उस राज तक पहुंचा पाओगे। अन्यथा आत्मिक जीवन में आप मर जाओगे, ना आप पहुंचोगे ना कलीसिया पहुंचेगी। तो इसलिए आज से अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लेना छोड़ दें, वचन के कायदे के अनुसार जिएं और कलीसिया को बनाएं। सो प्रभु आप सबको इन बातों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।